यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि यूजीसी को लेकर जो विवाद हो रहा था और सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश केंद्र सरकार को मिला है, उसके बाद से बवाल थमता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन चर्चा बहन कुमारी मायावती की है। बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने एक पोस्ट जो साझा किया, अपना बयान जो दिया, अपनी प्रतिक्रिया जो व्यक्त की, उसको लेकर अब चौतरफा चर्चाएं हो रही हैं। दरअसल आपको बता दें कि यूजीसी के नए नियम 2026 में इस बात का उल्लेख किया गया कि इक्विटी कमेटियां बनाई जाएंगी, जिसमें धार्मिक क्षेत्रवार विवाद जो है और जो भेदभाव है उसको खत्म करने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि कुछ छात्र संगठनों ने इस फैसले को, इस नए नियम के कानून को सवर्णों के खिलाफ बताया और सवर्णों को आगे आने वाले वक्त में उत्पीड़न का सामना करना पड़ सकता है, ऐसा उन्होंने यहां अंदेशा जताया, आशंका जताई। लेकिन बहन कुमारी मायावती का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने इन नए यूजीसी नियम 2026 की अनुशंसा और इन्हें लागू करने का समर्थन किया है। मायावती ने विरोध करने वाले लोगों को जातिवादी मानसिकता तक का करार कर दिया है। बहन कुमारी मायावती का सीधे तौर पर कहना है कि उच्च शिक्षण संस्थानों और अन्य जगहों पर जिस तरीके से जातिगत टिप्पणियां होती हैं, कुछ विशेष जाति के लोगों को जो एससी, एसटी या ओबीसी में आते हैं उनको निशाना साधा जाता है और उन्हें जातिगत रूप से कमजोर दर्शाने की कोशिश की जाती है, वो संविधान के खिलाफ है। नए नियम 2026 जिसमें इक्विटी कमेटियां बनाई जाएंगी और यदि कोई क्षेत्रवाद या कोई जाति के आधार पर मानसिक रूप से प्रताड़ित होता है तो उसे न्याय मिलेगा, न्याय संगत उसके साथ काम हो पाएगा। बता दें आपको कि इस नए नियम के अनुसार न सिर्फ छात्र बल्कि साथ उस शिक्षण संस्थानों में काम करने वाले तमाम प्रोफेसर्स, उनके अन्य नॉन टेक्निकल स्टाफ, नॉन एजुकेशनल स्टाफ, वो तमाम लोग शामिल रहेंगे जो किसी तरीके की भी यदि मानसिक उत्पीड़न का शिकार होते हैं तो अपने न्याय की गुहार लगा सकते हैं और उसमें 10 लोगों को कमेटी में शामिल किया जाएगा। जो कमेटी ये निर्धारित करेगी, जिसमें सिविल सोसाइटी के भी लोग हो सकते हैं, जिसमें सवर्ण जाति के लोग भी होंगे, जिनमें एससी, एसटी, ओबीसी के लोग भी शामिल होंगे और वही निर्धारित करेंगे कि क्या वाकई इस घटना के अंतर्गत किसी तरीके का मानसिक उत्पीड़न जातिगत आधार पर हुआ है। लेकिन मायावती के इस बयान को लेकर के चर्चा हो रही है। अखिलेश यादव ने भी इस बयान को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। एक विस्तृत रिपोर्ट आपको दिखाता हूं जिससे स्पष्ट हो पाएगा कि मायावती अखिलेश यादव का साझा रुख क्या नजर आता है और किस तरीके से दोनों नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आई। तो ये रिपोर्ट आपको दिखाता हूं जिसमें मायावती अखिलेश यादव की तस्वीर नजर आ रही है। यूजीसी के नए नियमों को लेकर देश में विरोध हो रहा है। इसका सबसे ज्यादा असर यूपी में देखा जा रहा है। कई नामी यूनिवर्सिटी के सवर्ण छात्र सड़कों पर उतरकर यूजीसी नियमों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इस मुद्दे पर अखिलेश यादव और मायावती ने भी अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। दरअसल बताते हैं आपको कि आखिरकार मायावती और अखिलेश यादव का क्या कुछ स्टैंड है इन नए यूजीसी नियमों को लेकर। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कहा, ये नियम ऐसे होने चाहिए कि दोषी बचे नहीं और निर्दोष फंसे नहीं। उन्होंने इसे बीजेपी की चाल बताया है। अखिलेश यादव के इन नियमों से पीडीए समाज को कोई राहत नहीं मिलेगी, ये भी बयान सामने आया है। कोई अधिकतर संस्थाओं में गैर पीडीए समाज के लोग काबिज हैं। अखिलेश का ये एक तरफ संतुलित बयान नजर आता है जिसमें सवर्ण समाज खुश रहे और वोट बैंक को भी किसी तरीके की कोई आंच न आए। लेकिन मायावती का बयान भी आपको दिखाते हैं। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने नए नियमों का विरोध करने वालों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सामान्य वर्ग के केवल जातिवादी मानसिकता के ही लोगों द्वारा इसे अपने विरुद्ध भेदभाव व षड्यंत्रकारी मानकर इसका जो विरोध किया जा रहा है, ये तो कतई उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि पार्टी का ये मानना है कि अगर इस प्रकार के नियमों को लागू करने से अगर सभी को विश्वास में लिया जाता तो ये बेहतर होता और देश में फिर सामाजिक तनाव का कारण भी नहीं बनता। इस ओर भी सरकारों व सभी संस्थानों को जरूर ध्यान देना चाहिए। साथ ही ऐसे मामलों में
दलितों व पिछड़ों को भी इन वर्गों के स्वार्थी व बिकाऊ नेताओं के भड़काऊ बयानों के बहकावे में कतई नहीं आना चाहिए, जिनकी आड़ में ये लोग आए दिन घिनौनी राजनीति करते रहते हैं। अर्थात इन वर्गों के लोगों को सावधान करने की और खुद भी सावधान रहने की आवश्यकता है। बता दें आपको कि इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का कहना है कि जिस तरह से उन्होंने अपनी नाकामी छिपाने के लिए हिंदू मुस्लिम किया, अब यूजीसी के जरिए वे लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अब वे जाने वाले हैं, वे अपने आखिरी दौर में हैं। वे किसी भी तरह सत्ता में बने रहना चाहते हैं, वो हिंदुओं में फूट डालना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं होने देगी। कांग्रेस पार्टी के लिए सब एक समान है। इसके साथ ही आजाद समाज पार्टी के मुखिया और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने यूजीसी के नियमों का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। इन नियमों को और सख्त करने की जरूरत है। नगीना सांसद ने कहा कि यूजीसी की गाइडलाइंस के बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। दरअसल बता दें आपको कि ये यूजीसी का विवाद जो है ये सिर्फ यूपी तक ही नहीं बल्कि बिहार के राजनेताओं की भी प्रतिक्रिया इस पर सामने आ रही है। जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने यूजीसी नियमों का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत यूजीसी ने गरीब, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े समुदायों के छात्रों के फायदे के लिए एक ऐसा ऐतिहासिक कदम उठाया है। अब हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज में एक इक्विटी कमेटी होगी ताकि एससी, एसटी और ओबीसी के छात्रों की शिकायतों को सुना जा सके। ये कानून सभी छात्रों के लिए समानता और अधिकारों को मजबूत करता है और संवैधानिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है। तेज प्रताप यादव ने आगे कहा कि कुछ आलोचकों को शायद ये एहसास नहीं है कि दलित, आदिवासी और पिछड़े समुदाय भी बड़े सनातन समाज का हिस्सा हैं और ये कानून इन समूहों को एक ही देश के भाई बहनों के रूप में समर्थन देता है। उन्होंने नए नियमों का स्वागत करते हुए अपनी बात खत्म की और राजनीतिक और सामाजिक समूहों से अपील की कि वे ऐतिहासिक रूप से वंचित छात्रों के अधिकारों की रक्षा करने वाले उपायों का समर्थन करें। महाराष्ट्र से शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे यूबीटी नेत्री प्रियंका चतुर्वेदी ने भी इस पूरे मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। शिक्षा मंत्री के मौखिक आश्वासन लिखित गाइडलाइंस के मुकाबले कानून की जांच में टिक नहीं पाएंगे तो उन्हें स्पष्टीकरण का क्या फायदा। यूजीसी गाइडलाइंस का गलत इस्तेमाल नहीं होगा। इस बारे में इन मौखिक आश्वासनों के बजाय एक मंत्री के तौर पर उन्हें इसे वापस ले लेना चाहिए। यानी कि ये तमाम बयान आए हैं राजनेताओं की तरफ से जो विभिन्न पार्टियों से जुड़े हुए हैं, लेकिन मायावती, अखिलेश यादव का सीधे तौर पर यह कहना है कि कोई दोषी जो है वो बचे नहीं, कोई निर्दोष जो है वो फंसे नहीं। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार यूजीसी नियमों के बाद उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर की राजनीति में किस ओर करवट बदलती हुई नजर आती है। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना है।